हनुमान ज्योतिष से जानिए, अपना भाग्य आंख बंद करके चुने अपना अंक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप अगर जानना चाहते हैं कि आपके हाथ की रेखाएं क्या कह रही हैं या आपकी कुंडली के अनुसार आपके ग्रह नक्षत्र आपके भविष्य की बारे में क्या बता रहे हैं, इसके लिए आपको किसी पंडित के पास जाकर अपनी कुंडली या अपना हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से आप खुद ही अपनी उंगली से बस एक नंबर को छूकर अपना भविष्य जान सकते हैं। आप भी अपने घर में बैठे बैठे हनुमान ज्योतिष के द्वारा अपनी एक उंगली से सिर्फ एक अंक को छूकर अपना भाग्य जान सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आने वाला समय आपके लिए नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। ये तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी की कृपा जिसके ऊपर बरसती है उसके हर काम आसान हो जाते हैं। तो फिर देर किस बात की, आप किस तरह अंक चुनेंगे अपना भाग्य पता करने के लिए? इस अंक ज्योतिष के बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। दरअसल हनुमान ज्योतिष का अंक शास्त्र बेहद अद्भुत और चमत्कारी है। आप इस ज्योतिष अंक शास्त्र के द्वारा जो भी अंक यानी नंबर चुनेंगे उससे आपको अपना भविष्य फल प्राप्त होगा। गुरु जी कहते हैं कि हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इनकी पूजा अर्चना करके आप अपने ग्रह नक्षत्र को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के सबसे सिद्ध और जागृत देवता हैं। इसलिए हनुमान जी की भक्ति करने से व्यक्ति के सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। ऐसे में अगर आप हनुमान ज्योतिष के आधार पर अपने भाग्य को जानना चाहते हैं तो उसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं रह जाता। इसके लिए आप सबसे पहले एक सफेद पेपर लेकर उसके ऊपर पीले चंदन या हल्दी से जय श्री राम लिखें। उसके बाद पेपर के बीच में आप लाल स्याही या लाल पेन से 9 खाने यानी बॉक्स बनाएं। उसकी हर एक खाने में क्रम वाइज 1 से लेकर 9 तक का अंक यानी नंबर लिख दें। उसके बाद आप अपने हाथ जोड़कर और अपनी आंख बंद करके AUM रामायण नमः इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करें और किसी भी एक अंक पर अपनी तर्जनी उंगली रख दें। आपने बिना देखे जो भी अंक चुना है उससे आपको अपना भविष्य फल प्राप्त होगा। यह प्रयोग आपको केवल एक ही बार करना है। अगर आपने अपनी तर्जनी उंगली एक अंक पर रखा है तो आपको धन का लाभ होगा और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा और आपका रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। अगर आपने अपनी उंगली 2 अंक पर रखी है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको धन की हानि होने की संभावना है। इसलिए आप अपने धन को खर्च करने से जुड़े फैसले सोच समझ कर लें, ताकि आपको कोई भारी नुकसान ना उठाना पड़े। आपने अपनी उंगली अगर 3 नंबर पर रखी है तो इसका मतलब है कि आप किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात करने वाले हैं, या आप अगर विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह के योग बनने वाले हैं और आपको जीवन साथी मिलने वाला है। आप अगर शादीशुदा हैं तो पति पत्नी के आपसी संबंध मधुर होने वाले हैं। अगर आपने 4 अंक पर उंगली रखी है तो आगे चलकर आपको कोई शारीरिक रोग हो सकता है या किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना है। इन परेशानियों से बचने के लिए आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। इससे बचने के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं। आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा और आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपने अगर नंबर 5 पर अपनी उंगली रखी है तो आपका जो कार्य बहुत समय से होते होते रह जाता था, आप इसके बारे में सोचते थे लेकिन पूरा नहीं हो पता था, उस काम के होने का शुभ समय आ गया है। इसके अलावा आप किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं जिसमें आगे जाकर आपको अत्यधिक सफलता मिलेगी। आपने अगर नंबर 6 पर अपनी उंगली रखी है तो इसका मतलब है कि किसी के साथ आपका कोई झगड़ा या वाद विवाद होने की संभावना है। पति पत्नी में कलह की स्थिति पैदा हो सकती है। पिता पुत्र में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। इसलिए आप अपने रिश्तों में सुख शांति बनाए रखने के लिए सभी के साथ सोच समझकर बात करें और अपने व्यवहार में मधुरता लाएं। आप अगर नंबर 7 पर अपनी उंगली रखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको संतान सुख प्राप्त होगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है या संतान को किसी क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। घर में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कोई धार्मिक या शुभ कार्य आपके घर में संपन्न हो सकता है। नंबर 8 पर उंगली रखने का मतलब है कि आपके जीवन में कष्ट आने वाले हैं, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो
या परिवार से जुड़ा हो, किसी के प्रति अंधविश्वास से आपको समाज में अपमानित होना पड़ सकता है या कोई आपका भरोसा तोड़ सकता है। इसलिए आप दूसरों पर हद से ज्यादा विश्वास ना करें और अपने जीवन में सुख शांति के लिए हनुमान जी का स्मरण करते रहे। नंबर 9, पर आपने अगर उंगली रखी है तो आपको खोया हुआ सम्मान वापस मिल सकता है। शत्रुओं पर विजय मिलेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। हनुमान अंक ज्योतिष द्वारा आपने अपना भविष्य फल तो जान लिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे तो आपको नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। खास करके मंगलवार और शनिवार के दिन आप हनुमान जी की पूजा करें, उन्हें पीला सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही अगर संभव हो तो आप हनुमान जी का व्रत रखें तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से उनके भक्तों को कभी किसी प्रकार की परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। उन्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी जरूर मिलती है। उनके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। खास करके शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति की कुंडली में दिख रहे ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलती है। शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपके ऊपर चल रहे शनि दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। दरअसल हनुमान ज्योतिष का अंक शास्त्र बेहद अद्भुत और चमत्कारी है। आप इस ज्योतिष अंक शास्त्र के द्वारा जो भी अंक यानी नंबर चुनेंगे उससे आपको अपना भविष्य फल प्राप्त होगा। गुरु जी कहते हैं कि हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इनकी पूजा अर्चना करके आप अपने ग्रह नक्षत्र को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के सबसे सिद्ध और जागृत देवता हैं। इसलिए हनुमान जी की भक्ति करने से व्यक्ति के सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। ऐसे में अगर आप हनुमान ज्योतिष के आधार पर अपने भाग्य को जानना चाहते हैं तो उसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं रह जाता। इसके लिए आप सबसे पहले एक सफेद पेपर लेकर उसके ऊपर पीले चंदन या हल्दी से जय श्री राम लिखें। उसके बाद पेपर के बीच में आप लाल स्याही या लाल पेन से 9 खाने यानी बॉक्स बनाएं। उसकी हर एक खाने में क्रम वाइज 1 से लेकर 9 तक का अंक यानी नंबर लिख दें। उसके बाद आप अपने हाथ जोड़कर और अपनी आंख बंद करके AUM रामायण नमः इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करें और किसी भी एक अंक पर अपनी तर्जनी उंगली रख दें। आपने बिना देखे जो भी अंक चुना है उससे आपको अपना भविष्य फल प्राप्त होगा। ये प्रयोग आपको केवल एक ही बार करना है। अगर आपने अपनी तर्जनी उंगली एक अंक पर रखा है तो आपको धन का लाभ होगा और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा और आपका रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। अगर आपने अपनी उंगली 2 अंक पर रखी है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको धन की हानि होने की संभावना है। इसलिए आप अपने धन को खर्च करने से जुड़े फैसले सोच समझ कर लें, ताकि आपको कोई भारी नुकसान ना उठाना पड़े। आपने अपनी उंगली अगर 3 नंबर पर रखी है तो इसका मतलब है कि आप किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात करने वाले हैं, या आप अगर विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह के योग बनने वाले हैं और आपको जीवन साथी मिलने वाला है। आप अगर शादीशुदा हैं तो पति पत्नी के आपसी संबंध मधुर होने वाले हैं। अगर आपने 4 अंक पर उंगली रखी है तो आगे चलकर आपको कोई शारीरिक रोग हो सकता है या किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना है। इन परेशानियों से बचने के लिए आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। इससे बचने के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं। आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा और आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपने अगर नंबर 5 पर अपनी उंगली रखी है तो आपका जो कार्य बहुत समय से होते होते रह जाता था, आप इसके बारे में सोचते थे लेकिन पूरा नहीं हो पता था, उस काम के होने का शुभ समय आ गया है। इसके अलावा आप किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं जिसमें आगे जाकर आपको अत्यधिक सफलता मिलेगी। आपने अगर नंबर 6 पर अपनी उंगली रखी है तो इसका मतलब है कि किसी के साथ आपका कोई झगड़ा या वाद विवाद होने की संभावना है। पति पत्नी में कलह की स्थिति पैदा हो सकती है। पिता पुत्र में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। इसलिए आप अपने रिश्तों में सुख शांति बनाए रखने के लिए सभी के साथ सोच समझकर बात करें और अपने व्यवहार में मधुरता लाएं।
आप अगर नंबर 7 पर अपनी उंगली रखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको संतान सुख प्राप्त होगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है या संतान को किसी क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। घर में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कोई धार्मिक या शुभ कार्य आपके घर में संपन्न हो सकता है। नंबर 8 पर उंगली रखने का मतलब है कि आपके जीवन में कष्ट आने वाले हैं, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो या परिवार से जुड़ा हो। किसी के प्रति अंधविश्वास से आपको समाज में अपमानित होना पड़ सकता है या कोई आपका भरोसा तोड़ सकता है। इसलिए आप दूसरों पर हद से ज्यादा विश्वास ना करें और अपने जीवन में सुख शांति के लिए हनुमान जी का स्मरण करते रहे। नंबर 9 पर आपने अगर उंगली रखी है तो आपको खोया हुआ सम्मान वापस मिल सकता है। शत्रुओं पर विजय मिलेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। हनुमान अंक ज्योतिष द्वारा आपने अपना भविष्य फल तो जान लिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे तो आपको नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। खास करके मंगलवार और शनिवार के दिन आप हनुमान जी की पूजा करें, उन्हें पीला सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही अगर संभव हो तो आप हनुमान जी का व्रत रखें तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से उनके भक्तों को कभी किसी प्रकार की परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। उन्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी जरूर मिलती है। उनके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। खास करके शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति की कुंडली में दिख रहे ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलती है। शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपके ऊपर चल रहे शनि दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। हनुमान ज्योतिष के अनुसार आपने किस अंक पर अपनी उंगली रखी थी? कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।